हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जो कि बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे ही MCQ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 20 नंबर आपके MCQ से कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इसका काबूर, गैरीवाल्डी, बिस्मार्क या मेजनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेजनी हो जाएगा। यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो कौन है? मेजनी। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए। 7 सेट आते हैं, तो 2 से 3 सेट में आपको फ्रांस की क्रांति कब हुई ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ऑटो वान बिस्मार्क, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। कब हुई थी पराजय? 1815 में। याद रखिएगा कि नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वान बिस्मार्क। अब इसमें पूछा है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी। जर्मनी देश, क्योंकि क्वेश्चन भी अभी बना, तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की थी। अब क्वेश्चन पूछा है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ब्याना की संधि कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कब हुई थी ब्याना की संधि? 1815 में। और नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ब्याना की संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी, और नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो भी 1815 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो कब आरंभ किया असहयोग आंदोलन? 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो करा था वो 1920 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद रखिएगा 1920 ईस्वी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ही हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था?
चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1922 में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? 1922 में। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? 1922 में। तो साथ में बोलते रहिए, आपको ये एमसीक्यू इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। कब घटित हुआ था? 1922 में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1885 में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 में, 1885 में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया? ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा, महात्मा गांधी जी को। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? किसने किया था? ये भी आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 1919, 3 अप्रैल को। ठीक है, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? 13 अप्रैल 1919 में। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। कब चलाया गया? 1930 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर 4 नंबर में क्वेश्चन मिलता है। आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मतलब आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? 1929 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। कब हुई? 1945 में। ठीक है, अगर ये सन पूछ ले कि स्थापना कब हुई, तो 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1914 में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ? अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण जो था वो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। और ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा ही जाता है हर साल। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि आर्थिक महामंदी के मुख्य कारण लिखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुई, 1854। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। गुमशुदा क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेतनभोगी कर्मचारी। गुमशुदा क्या है? वेतनभोगी कर्मचारी। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। अब इसमें ये पूछ लिया गया कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में आई थी। कब आई थी? 16वीं शताब्दी में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक या शासक, धर्म सुधारक या वैज्ञानिक? तो मार्टिन लूथर जो थे वो धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी एमसीक्यूज को आप नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं और ये इस साल 2026 में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी एमसीक्यूज को नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।